हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेलन और शंकु के मिश्रित प्रश्नों को सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु अच्छे से सीख लिया है, जो कि डीएलएड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डीएलएड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज का ये वीडियो लेक्चर आपको दिया जा रहा है। इसके पहले कई दिनों तक आपको क्लासेस नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि मुझे चोट लगने के कारण पैर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके कारण मैं करीब 12-15 दिन तक लगभग आपको वीडियोस नहीं दे पाया हूं। तो अब आपको वीडियोस मिलेगी और उम्मीद है कि अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करेंगे, बेहतर तरीके से आगे सीखेंगे, आगे पढ़ेंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। तो ठीक है, मैं अब ठीक हूँ फिलहाल और अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएं। हो सकता है इस बीच में कुछ बहुत लेंदी वीडियोस आपको ना मिल पाए, लेकिन जैसे जैसे रिकवर मैं होता जाऊँगा, चोट मेरी सही होती जाएगी, वो मैं आपको वीडियोस लेंदी थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट के साथ प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप अच्छे से सीखिए। बेलन और शंकु के मिश्रित प्रश्न आपके सामने ये 4-5 प्रश्न लिखे गए हैं, जिनको हम सीखेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स पर चर्चा करेंगे। आप लोग बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए। इस समय का जो माहौल है उसको थोड़ा सही प्रकार से प्रयोग करिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में आपके लिए सबसे उपयोगी चीज़ होगी कि आप अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते रहें, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो, जब भी एग्ज़ाम्स आपसे कराए जाएं, लिए जाएं, तो आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, तो आप सभी प्रयास करिए कि मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो बाकी चीज़ें अब हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में अध्ययन करना है। एग्जाम कब होगा, कैसे क्या होगा, इन चीज़ों पर ज़्यादा विचार न करते हुए प्रयास करिए, अपने स्टडीज़ को आगे बढ़ाइए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है 5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, एक त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या को आप जानते हैं R से रिप्रेजेंट किया जाता है, त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, जो कि आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, फिर बोला गया है त्रिज्या के शंकु के संपूर्ण पृष्ठ तथा वक्र पृष्ठ का अंतर ज्ञात करना। आपको एक शंकु है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताना है और वक्र पृष्ठ उसका अंतर बताना है, यानी कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको जो बताना है वो क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठ शंकु का, संपूर्ण पृष्ठ और माइनस वक्र पृष्ठ, ये दो चीजों का अंतर, यही हुआ ना वक्र पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ होता है शंकु के लिए पाई आर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं L + R, ये चीज मैंने आपको पढ़ाया, फॉर्मूले सारे समझा दिए। वक्र पृष्ठ शंकु के लिए होता है पाई आर L। ठीक है, अब आप देखिए, अगर ध्यान दें, अब यहां पर प्रॉब्लम आपको महसूस होगी कि इसमें तो हमारे पास केवल R यानी त्रिज्या ही पता है और यहाँ L भी आया है, तो हम अब इसमें क्या करेंगे, L कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि H भी नहीं है, तो ये सब आपको फाइंड नहीं करना। देखिए, इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम इसको पाई आर, इसको इसमें गुणा कर दे ब्रैकेट में अंदर, पाई आर L हो जाएगा, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, पाई आर और ये R मिलकर के क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई पाई आर बाहर, इससे भी गुणा होगा। गुणा कैसे होता है, गुणा इससे भी करेंगे और गुणा R से भी करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा। फिर माइनस का आगे लिखा है पाई आर एल। अब देखिए, पाई आर एल माइनस में, पाई आर एल प्लस में, ये तो कट जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास केवल बचेगा पाई आर स्क्वायर। यहां तक आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, यही अंतर बचा आपका पाई आर स्क्वायर, और इसमें आपको मान रखना है, तो आप पाई का मान 22/7 रख दीजिए। आर आपको दिया गया था 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब बस इतना ही सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया आपका। 22/7 गुणे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। अब 22 और 25 को आप गुणा करेंगे, तो 25 और 22 का आप जब गुणा करेंगे तो 50 और 50, ये 550 आएगा। ठीक है, तो आपका आया 550/7। अब इसको आप काट दीजिए, आंसर लिख दीजिए, या फिर यहीं पर छोड़ दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफलों का अंतर है। वक्र, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफलों का अंतर है, इसलिए इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या सेंटीमीटर की घात 2 में आएगा। यही छोड़ सकते हैं, या इसको काटे, अगर हम काटें तो 7 से देखिए 55 कटेगा, तो 7 × 7 = 49, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 7 × 8 = 56, 4 बचेगा 40, 7 × 5 = 35, फिर 5 बचेगा, 7 × 7 = 49, तो 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि ये क्षेत्रफल का अंतर है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, या वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया और इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ चुका है। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे प्रश्न में कि L कहां से आए, H नहीं है, तो आप नहीं कर पाते,
लेकिन जैसे ही आप ये संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अंतर बोला गया था, जैसे ही आप इसको माइनस में लिखते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं, तुरंत पता चलेगा पाई आर एल इधर गुणा होके हो जाएगा और माइनस पाई आर एल है तो कट जाएगा, और ये पाई आर का आर से गुणा होगा तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर करते हैं तो आप बहुत आसानी से चीजों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान देने की जरूरत है, कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो फिर लगता है कि बहुत अजीब प्रश्न आ गया, तो आपका ध्यान बस वहां पर जाना चाहिए बस, और कोई बात नहीं। प्रश्न बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वर्षा जल संग्रह के लिए एक लंबवृत्तीय पक्की टंकी बनाई जाती है। ठीक है, वर्षा के जल के संग्रह के लिए लंबवृत्तीय पक्की टंकी बनाई जाती है, कुछ इस टाइप से ये टंकी बनाई जा रही मान लीजिए। ठीक है, इसमें वर्षा के जल को संग्रह किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, ये आपको बोला गया। फिर बोला गया है जिसके आधार का व्यास 14 मीटर। देखिए ये जो आधार का व्यास है यहां से यहां तक ये 14 मीटर है, तो अगर ये 14 है तो त्रिज्या कितना, व्यास 14 है तो त्रिज्या 7, क्योंकि आपको मालूम है व्यास का आधा त्रिज्या होता है। त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है, व्यास बटे 2, व्यास को 2 से भाग करते तो त्रिज्या होता है, तो 14 बटे 2, क्योंकि आपको बोला गया है कि इसके आधार का व्यास 14 है तो 14 बटे 2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम हो गया कि ये जो त्रिज्या है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपका मिल गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला गया तथा गहराई 9 मीटर। अब गहराई जब भी इसमें होता है टंकी या किसी ऐसी चीज में, बेलन में, तो गहराई बोले या बेलन की लंबाई बोले या ऊंचाई बोले, मैंने आपको बताया था एक ही बात है। तो यहां पर अगला वर्ड दिया आपको गहराई। गहराई या लंबाई जब भी बेलन के केस में हो तो आप उसको एच ही मानेंगे, वो 9 मीटर है। ठीक है, ये हो गया। जैसे भाई कुआं है, कोई वेल है, कुएं में अगर आप देखते हैं तो नीचे कुआं जमीन से अंदर की तरफ होता है तो उसको गहराई बोलेंगे, लेकिन अगर उस कुएं को ऊपर की तरफ ऐसे एक ऊपर की तरफ देखें तो फिर वो वही ऊंचाई होगा, क्योंकि बेलन जमीन के अंदर बना हुआ, इसलिए गहराई वर्ड यूज कर लिया गया। ठीक है, तो इसलिए आप ये समझिए कि गहराई और लंबाई ऊंचाई एक ही बात है। भाई यहां से हम देखेंगे नीचे से तो ये ऊंचाई बोलेंगे, यहां खड़े होकर के अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को नीचे की तरफ तो हमें ये गहराई दिखेगा, नीचे से देखेंगे तो ऊंचाई दिखेगा, अगर ये लेटा हुआ ऐसे ऐसे देखेंगे तो लंबाई दिखेगा, एक ही बात है। तो आप समझ पा रहे हैं कि लंबाई गहराई ऊंचाई एक ही बात है, इसलिए हमें इसको एच से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास आर भी है, एच भी है, और इसने कहा है कि इस टंकी में कितने लीटर वर्षा का जल संग्रह होगा या एकत्रित होगा। तो टंकी में या किसी भी बर्तन में या किसी भी जगह में कितना जल आएगा, कितनी वायु आएगा, इसका मतलब होता है उसका आयतन बताना है। क्या बताना है, आयतन। आयतन का मतलब होता है कि कोई चीज कितना स्थान घेरती है, इसमें कितना जल भर सकता है, यही इसका आयतन है या धारिता है। धारिता भी बोला जा सकता है, आयतन भी बोला जा सकता है, एक ही बात है। तो ये पूछ रहा है कितना लीटर वर्षा का जल आएगा, तो इसके लिए हमें इसका आयतन पता करना होगा, आयतन या धारिता। तो जो आयतन होगा, बेलन का आयतन का ही सूत्र लगेगा, आयतन का होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान क्या, आर आपका 7 आ चुका है तो 7 लिखेंगे, ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, और इंटू एच 9 मीटर था तो 9 लिखेंगे। अब देखिए 22/7 गुणे यहाँ पर 7 का वर्ग मतलब 7 गुणे 7 और 9, 7 से 7 कट जाएगा। अब आप देखिए 22 को 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 और गुणे 9, ये जो कुछ भी आपका गुणा होकर के आएगा, देखिए गुणा करिए, 9 चौके 36 के 6, 9 चौके 36 के 6, 3 9 5 45, 3 48 के 8, हंसी लगा 4, 9 एकम 9 4 13, 1386 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन पर मीटर क्यूब लिखते हैं ना, मीटर की घात 3, या फिर इसको घन मीटर कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें प्रश्न में ये नहीं पूछा था कि कितने मीटर क्यूब जल आएगा, ये पूछा था कितने लीटर जल आएगा। यहां पर टंकी में कितने लीटर जल आएगा, देखिए यहां पर लीटर में बताना है। तो आप याद रखिए आपका ये आंसर मीटर क्यूब में क्यों आया, क्योंकि यहां पर देखिए यहाँ व्यास आपका दिया था 14, सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, यहां मीटर था। देखिए यहां पर 14 मीटर था तो यहां पर 7 मीटर हो गया। ठीक, ये भी मीटर में, गहराई भी मीटर में, जब दोनों मीटर में है तो जो आपका आयतन निकल के आया वो मीटर क्यूब में निकल के आया। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हमें आंसर देना है लीटर में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होते हैं तो हमारे पास आया है 1386 मीटर क्यूब। तो इसको बस 1000 से गुणा कर देंगे, लीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर।
2 मीटर क्यूब में 2000, 3 मीटर क्यूब में 3000, तो 1386 मीटर क्यूब में 1386,000 हो जाएगा, यानी इसमें गुणा हो जाएगा बस। तो इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि जो जल की मात्रा होगी वो इस 1386 में 1000 का गुणा करके मिलेगा, यानी 1386 और 3 जीरो लगा के हम बोलेंगे आगे लीटर, कि इतना लीटर जल होगा। ये आपका प्रश्न आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था और इसका आंसर बताना था। आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे कैसे करना है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो चलिए, ये भी प्रश्न आपका लग गया। आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बस ये समझना था कि किसी भी बर्तन में या टंकी में कितना जल आएगा, इसका मतलब उसमें उसका आयतन क्या है, आपको उसका आयतन पता करना होता है। आयतन पता करने के बाद, क्योंकि मीटर क्यूब से लीटर में 1000 से गुणा करके कन्वर्ट हो गया, तो गुणा कर दिया, हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समान ऊंचाई के 2 लंबवृत्तीय बेलन। देखिए 2 बेलन हैं जो कि समान ऊंचाई के हैं। ठीक है, 2 बेलन हैं, समान ऊंचाई के हैं। मान लेते ये, आपको ये फिगर नहीं बनाना, बस मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। आपको बस केवल वो चीज समझ में आनी चाहिए बस। समान ऊंचाई के 2 लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक है, और इसमें बोला गया है जिनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। इनके आधार की त्रिज्या, मतलब अगर हम इसको R1 और अनुपात R2, त्रिज्या किसमें होती है, R1 R2 बोलेंगे ना, त्रिज्या को R से लिखते हैं, तो R1 R2 का अनुपात 2:3 है। ये इनके त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, उनके आयतनों का अनुपात आपको बताना है। तो क्योंकि ये दोनों बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन, और बेलन का आयतन एक का V1 मान लेते हैं, एक का V2 मान लेते हैं, और अनुपात बता रहा है इसलिए बटे में कर लेंगे। अनुपात बताने के लिए हमेशा बटे में कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो V1 बटे V2, इसका मतलब V1 का फॉर्मूला होगा पाई R²H, फॉर्मूला तो आयतन का वही होगा। आपको मालूम है कि बेलन का आयतन पाई R²H होता है, लेकिन क्योंकि यहां पर पहला बेलन है इसलिए यहां R1 लिखेंगे और H1 लिखेंगे। ठीक है, और यहां पर इसको पाई R2² और H2 लिख देंगे। H1 H2 R1 R2 इस तरीके से आपको लिखना है। अब आप देखिए पाई पाई कट गया, R1 R2 का अनुपात दिया 2:3, तो इसका 2 रख देंगे ऊपर स्क्वायर, और यहां देखिए नीचे 3, इसका ये रख देंगे, और इंटू अब H1 H2 क्या होगा, क्योंकि इसने कहा था ऊंचाई समान है। देखिए कहा था समान ऊंचाई, इसका मतलब H1 और H2 बराबर है, यानी अगर हम इसको भी H मान ले तो ये भी H है। ऊंचाइयां बराबर हैं तो कट जाएंगे। अगर x मानते तो ऊपर भी x नीचे भी x, तब भी कट जाता। ठीक है, यानी कि ये जो ऊंचाइयां हैं ये समान है, बराबर है, बराबर होने के कारण ये कट जाएंगी, है ना। तो इसलिए हमने यहां पर कट कर दिया। आप यहां मत कट करिएगा, मैं समझा रहा हूं। तो ये आपका हो गया, समान ऊंचाई थी इसलिए ये भी कट गया। तो अब बचा क्या, कुछ नहीं, यहां से 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया। यही आपका V1 बटे V2, या फिर कह सकते हैं V1 अनुपात V2, जो कि आया है 4:9। ये आपका आंसर हो गया। बस इस तरीके के प्रश्न में ऐसे ही करना होगा। कभी कभी क्या होगा, त्रिज्या समान बोलेंगे, ऊंचाई का अनुपात दिया होगा, तो त्रिज्या समान होगा तो ये कट जाएगा। भाई आपका देखिए पाई R1² H1 आप ऐसे लिखेंगे, पाई R2² H2। अब अगर कहता है त्रिज्या समान है, त्रिज्या समान है तो ये कट जाता, पाई पाई कट जाता, तब H1 H2 जो होता है मान रख देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये तरीके आपसे बदल बदल के पूछे जा सकते हैं। कुछ भी पूछे आप उसका आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझना चाहिए कि अनुपात पूछ रहा है तो हमें बटे करना है, क्या करना है, बस, और कोई दिक्कत नहीं। चीजों को समझना होता है बस, बाकी बहुत ही सिंपल है। अगला देखिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15। अब आप बताइए जरा, तिर्यक ऊंचाई किससे लिखते हैं, शंकु के लिए तिर्यक ऊंचाई होता क्या, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। इसके लिए आप बेसिक लेक्चर पूरा देख लीजिए। शंकु के लिए ये जो बीच में है ऊंचाई है, ये जो साइड में आ रही है इसी को L तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और यहां से यहां ये त्रिज्या आधा, इधर चाहे बोले चाहे इधर बोले, ये त्रिज्या है। ये 3 चीजों में एक संबंध आपका मैंने बताया है, पहले तो नोट कर लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई जो दिया है पहले वो नोट कर लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में स्लैंट हाइट भी कहते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर। और फिर क्या है, आधार का व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है,
18 सेंटीमीटर। और हमें व्यास तो मालूम नहीं, हमें त्रिज्या चाहिए होता है। व्यास हम नहीं प्रयोग करते, त्रिज्या करते। त्रिज्या आर क्या होता है, व्यास बटे 2, व्यास का आधा, हमेशा व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो 18 बटे 2 यानी कट के आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या। अब शंकु की ऊंचाई बताना है। अब आपको ऊंचाई यानी h बताना है। ये बताइए शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगी। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया, L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध है। इसको मैंने आपको अच्छे से समझाया है इस लेक्चर में, तो आप लेक्चर देख सकते हैं इसके पहले का। L आपको दिया था 15, तो आप यहां लिखेंगे 15 का वर्ग। h आपको निकालना है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। r आपका 9 है तो आप 9 लिख के ऊपर वर्ग लिखेंगे। 15 का होता है 225 बराबर h स्क्वायर, ऐसे प्लस 9 9 81, 81 इधर आकर के 225, क्योंकि ये प्लस 81 इधर आएगा माइनस 81 हो जाएगा दूसरी तरफ। इस तरफ आपका केवल h स्क्वायर बचा रह जाएगा। अब आप इसमें से घटाइए, इसमें से घटाएंगे 5 में से 1 जाएगा 4, 11 में से 8, देखिए यहां से 5 में से 1 जाएगा 4, 12 में से 8 गया 4 और ये 1। h स्क्वायर बराबर 144, तो h स्क्वायर है इसलिए h निकालेंगे तो वर्ग इधर वर्गमूल आ जाता है। इस पे आपको मालूम है कि वर्ग क्या हो जाता है, वर्गमूल, और 144 का वर्गमूल 12 होता है, इसलिए फाइनली आंसर जो आया वो 12 सेंटीमीटर आ गया ऊंचाई का। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है, चीजों को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आशा है कि आप ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। अब मैं प्रयास रखूंगा कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें, और अभी कुछ समय आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे क्योंकि अभी मुझे चोट है पैर में, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है लंबे समय तक खड़े होने में। तो अभी हो सकता है लेक्चर्स आपको थोड़े कम मिले, लेकिन आगे आपको जैसे जैसे चोट मेरी सही होती रहेगी आपको लेक्चर्स की कंटिन्यूटी बढ़ा दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाने लगेंगे। ठीक है, आप सब अध्ययन करिए, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, सीखिए और वीडियोज़ को शेयर जरूर करिए। खूब मित्रों को जोड़िए, सारे फ्रेंड्स को जोड़िए, ताकि आपको अधिक से अधिक विषयों को पढ़ाया जा सके, अधिक से अधिक चीज़ों को आपको कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड होता रहे। हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, आपके साथ कार्य करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका सहयोग कर सकेंगे। आप हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करें, इसी प्रकार से एक परिवार बनेगा, आगे बढ़ेगा और बेहतर से बेहतर स्टडी हम लोग कर सकेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।